तो हेलो गाइस, मैं हूं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर कल जो राजस्थान के अंदर जो नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसियां आई थी उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि कल जो भी आपका कमेंट रहेगा उसको हम रिवील करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर वही करने वाले हैं। कल का जो आपका ओपिनियन था, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया और बहुत सारी इस चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा उन्होंने संघर्ष करने के और साथ मिलजुल के काम करने को बोला। तो ये जो वीडियोज़ बन रहा है ये किसी के पर्सनली लाइफ के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर, किसी भी तरह का हमारा कोई मकसद नहीं है कि पॉलिटिशियन पार्टी को किसी को कुछ बोलें डायरेक्टली या किसी कैंडिडेट को हम बोलें। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट्स को आपके ही कमेंट, आपके भाईचारे, आपकी ही कम्युनिटी के जो लोगों की जो रेफरेंस थे वो आपकी तरफ पहुंचाना, ये हमारे इस वीडियो का मकसद है। और आने वाले टाइम के अंदर जो गलत है उसको एक न्यायिक तरीके से अपन लड़ने की कोशिश करेंगे पूरा, उसके लिए हम आपके पूरे साथ हैं। तो आज के इस जो वीडियोज़ रहेगा इसके अंदर अपन पूरी डिटेल से देखेंगे कि भाई साहब किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। ओके, पूरी चीज़ यहाँ पे एक एक करके कमेंट पढ़ेंगे, सबके कमेंट आएंगे, कमेंट यहाँ पे शो भी करवाते रहेंगे आपको कि भाई साहब किसने क्या बोला। तो भाई साहब सबसे पहला कमेंट आया जिसको देख के मैं एक बार तो हंसा, एक बार गुस्सा आया, तो फिर सोचा चलो कूल डाउन। तो सबसे पहले इन्हीं को निपटाते हैं। भाई साहब दीपक कुमार जी का कमेंट आया और इन्होंने बोला आपकी दुकान बंद हो गई, पोस्ट 6000 होगी, मेरिट प्लस बोनस पे होगी। अब इनको ये इतना ज्ञान है तो ये मेरे को लगता नहीं है कि कहीं जॉब कर रहे होंगे, क्योंकि इतने ज्ञानी लोग कैसे जॉब कर सकते हैं, आपको पता होगा। इनको यही नहीं पता कि भाई साहब जो पढ़ रहा है 2-3 साल से, उन्होंने कितना खर्चा लगाया होगा। उनको इस चीज़ से कोई एहसास नहीं है। मिडिल फैमिली से जो नर्सिंग करता है वो पढ़ता है, नर्सिंग वही करता है मिडिल फैमिली वाला, हर एक कोई अच्छे खासे पैसे वाला नर्सिंग नहीं करता। तो इनको तो उस चीज़ की कदर ही नहीं है। इनको बस अपने आप पे है, मतलब लगता है कि चेले हैं ये उनके, है ना। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो वैसा नेक्स्ट कमेंट आया था भरत चौहान जी का, सर हमारे तो बाल सफ़ेद हो गए नर्सिंग के लफड़े में पढ़ते पढ़ते, हमारे से शादी कौन करेगा। तो वही शादी भी होगी, सब कुछ होगा, अपन लीगली तरीके से जो भी होगा वो सब करने की कोशिश करेंगे। आज नहीं तो कल कुछ बेहतर होगा, जो होगा वो अच्छा के लिए होगा। आप भी पॉजिटिव तैयारी करते रहिए। बस ये जो यूनियन बनी हुई है ना, अलग अलग जो संगठन बना के रखे हुए हैं, जो मिडिल कैटेगरी के जो नेता बने फिर रहे हैं, जिन्होंने नर्सिंग को बिगाड़ के रखा है अपनी राजनीति सेकने के चक्कर में, अपने पॉपुलेशन के फॉलोअर्स के चक्कर में और अपनी सीट लगाने के चक्कर में कि आने वाले चुनाव के अंदर मेरे को सीट मिल जाए, इनसे दूरी बना के रखोगे तो ठीक है। इनका सपोर्ट करोगे नहीं ज़्यादा तो फिर आपका यही हालत होने वाला है और यही कैरियर बनेगा अपने नर्सिंग का। आने वाले फ्यूचर भी खराब कर देंगे ये लोग। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट आया अखवीर के भी तक, आखिर कब तक। ये इन्होंने ईमेल के ऊपर नाम लगा रखा है, जो नाम ईमेल पर लगा रखा है वही बता रहे हैं। राहुल गांधी की रैली राजस्थान में नहीं आनी चाहिए भाइयों। अब भाई साहब बात तो इनकी भी 2 टके की है, काम की बात है कि भाई साहब राहुल गांधी यहाँ आके क्या करेगा, वो तो और बिगाड़ देगा। वैसे ही बिगड़े हुए हैं यहाँ पे, तो सबके वो आके सपोर्ट और कर देगा तो वैसे ही हो जाएगा ना। तो राहुल गांधी की रैली राजस्थान में नहीं आनी चाहिए, ये बताया भाई साहब। तो बात तो सही इनकी भी है। हंसराज पिंगाल जी बता रहे हैं कि भरत बेनीवाल को बोलो ये क्या हो रहा है। भाई साहब भरत बेनीवाल क्या करेगा हमें तो ये बताओ पहले, तो कौन सा लीडर है वो, किस चीज़ का नेता है। देखो नेता है तो अपनी जगह है, नर्सिंग के हितैषी है तो वो नर्सिंग का हितैषी बनेगा। भरत बेनीवाल 50 अगर तरह की प्रॉब्लम है तो वो आगे खड़ा तैयार मिलता है कि नहीं मैं वहाँ जाके ये करूँगा, मैं वहाँ। भाई साहब ऐसे काम नहीं होते। अगर जब नर्सिंग का हितैषी है तो वो नर्सिंग का ही है। आपकी नर्सिंग वाले में ओल्ड पेंशन स्कीम वाले जो नेता थे वो आए थे कभी, जिन्होंने कभी बोला था क्या कि भाई साहब नर्सिंग के साथ गलत हो रहा है, सीरियस हो रहा है? नहीं आया, क्योंकि उनको अपनी राजनीति की रोटी नहीं सेकनी, उनको खुद के फील्ड की पड़ी है। और ये जो नेता हैं ये क्या करते हैं, आज यहाँ पे कुछ धरना प्रदर्शन कुछ हो रहा है, जाके खड़ जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, कोई फील्ड भी नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है, कोई से अदर फील्ड में जाके खड़ जाते हैं। हम ये नहीं कहते गलत है, पॉपुलेशन है, पब्लिक है, उनका सपोर्ट करना बनता है, बट ये गलत चीज़ है। आप नर्सिंग वालों के साथ भी खेल रहे हो, उधर भी खेल रहे हो, मतलब दोनों तरफ ऐसे नहीं होगा। दोनों हाथ में लड्डू लेना गलत बात है। काम करना है तो ईमानदारी से सही से करो। और बहुत आपकी तरह नेता बने हुए हैं, उनकी अगर कमेंट आया तो बता दिया, नहीं तो नहीं बताते, उनकी भी बारी आएगी। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखें। तो नेक्स्ट कमेंट आया है सौरभ चितौड़ा का। कोई किसी का नाम में कोई दिक्कत आ जाए ना प्रोनाउंसिएशन में बोलने में तो दिल से नहीं लगाइएगा। राजस्थान में गवर्नमेंट ही चेंज करनी पड़ेगी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, दोनों ही ऐसे ही करते हैं। बेकार कांग्रेस और बीजेपी सरकार है, दोनों को ही वोट मत दो सभी लोग। हाँ, अब नर्सिंग की सरकार बनानी चाहिए, है ना, क्योंकि सरकार तो भाई साहब कोई सी भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, XYZ कुछ भी हो, सबको अपनी अपनी लगी रहती है। क्योंकि वोट लेके वो नेता बनते हैं तो उनको 5-7 पीढ़ियों तक का कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट करते हैं राम अवतार जी, जो कि बता रहे हैं भाई जी क्या चल रहा है, हम क्या बताएं। थोड़ा सा गलत शब्द लिखा है कि लोगों के लगे पड़े हैं दिन रात, बिहार और MP में NHM छोड़ के राजस्थान में आए थे वैकेंसी की तैयारी करने, बट इन्होंने तो ऐसा कर दिया। और इनको बोनस देना है तो दे दो, 10, 20, 30 का बोनस देना है तो 3 साल तक 30 बोनस दे दो। बट 100 नंबर का नंबर जो पेपर होता है उसमें से 30 नंबर का बोनस हो गया, 70 नंबर बच गए, तो कम से कम 70 नंबर पे तो एग्जाम करवाओ। इनका कहने का मतलब है हम आपकी बात से 101% सहमत हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो आया है चौधरी जी का, गांधीगिरी से काम नहीं होगा, भगत सिंह बनो यही सॉल्यूशन है। एक्सीलेंट, सही बात है, गांधीगिरी से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि गांधीगिरी तो बिगाड़ के रखी हुई है नर्सिंग वालों को तो वैसे भी। और ये है जी मोदी और योगी, क्या बात है एक साथ। इन्होंने बोला है कि 1200 वोट के चक्कर में 1 लाख का लॉस कर लिया गहलोत ने, गहलोत को लॉस होगा 1 लाख का।
इनकी बात भी सही है, क्योंकि भाई साहब पब्लिक है, इनके ऊपर ऐसे गलत करना सही बात नहीं है। आप फीस लेते हो तब तो मुंह इतना नहीं फाड़ते, इतना बड़ा फाड़ते हो कि भाई साहब 500 रुपये भी कम है तो स्टूडेंट को कॉलेज से निकलवाने में, एडमिशन नहीं करने में बहुत सारा आपका सहयोग और भूमिकाएं रहती है। लेटर आप दूसरे दिन निकाल देते हो, इतना बड़ा फरा कि साहब ये वैकेंसी, इसकी फीस लगेगी, ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस। कभी दिखाया है आपने स्पोर्ट्स की चीज़ का नाम है? लाइब्रेरी कभी दिखाई है जहाँ पे कभी बुकें बेंच है बैठने के लिए? ऐसे लगता है जैसे खड़े पे गए उसे मरनी पे बैठते हैं वैसे जाके बैठना पड़ता है। वहाँ पे कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है, बस पैसे लेनी है भाई साहब, पैसे। नेक्स्ट कमेंट है विपिन सारस्वत जी का, राजस्थान गवर्नमेंट सबसे बेकार गवर्नमेंट है, सो रही है 12 साल से। हाँ, सो रही है, जब तक अपन नहीं जलाएं तब तक जगेगी भी नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है प्रियंका सैनी जी का, राजस्थान ई मित्र के अलावा किसी और स्टेट से भी फॉर्म भर सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, हमें लगी पड़ी है और आप ऐसी बात कर रहे हो कि अदर स्टेट से भी भर सकते हैं। फॉर्म तो भर सकते हो कहीं से भी, किसी भी ई मित्र से भर सकते हो, मोबाइल से भी भर सकते हो, बट बारी आएगी तभी ना, है ना। चलिए नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है भाई साहब, सुनो भाइयों, 6000 पोस्ट पर तो एग्जाम से और 6000 पोस्ट पे मेरिट प्लस बोनस से होनी चाहिए, सब खुश, सरकार के वोट भी आएंगे, बच्चे भी खुश। बात तो इनकी 101% सही है कि भाई साहब 6000 पोस्ट तो होनी चाहिए जो एग्जाम पर होनी चाहिए। सिंपली 6000 पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसमें मेरिट और बोनस पे होनी चाहिए। तो भाई साहब 12000 की अगर वैकेंसी वैसे भी निकाल देंगे तो इनका तो बेटा पार है। आपकी बात से सहमत है, बट आपको क्या लगता है ये 6000 का बोल के 1289 पोस्टें निकाल रहे हैं तो ये 12000 वैकेंसी निकाल देगी क्या 2 बार में? बस कौन सी, इनका चांस ही नहीं बनता। फनी जोन रंजीत जी बता रहे हैं, सर अदर स्टेट भर सकते हैं। क्या बात करें, राजस्थान वाले लड़के मर रहे हैं कल रात से, आपको पड़ी अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, क्या बात है। चलिए अदर स्टेट वाला वो भर सकता है, बता देते हैं कमेंट आया तो कि जिसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फाइनली राजस्थान के अंदर चेंज है वो भर सकता है, बाकी कोई नहीं भर सकता। ओके नेक्स्ट है बबलू सिंह जी, भाई कांग्रेस गवर्नमेंट है तो भर्ती निकली है, यूपी में और बीजेपी है तो नहीं देगी भर्ती, इतनी पोस्ट बहुत है। बबलू सिंह जी के लिए तालियां मार दो भाई, सबके सब जो भी देख रहे हैं एक लाइक मार दो और एक कमेंट भी बता दो। ये मेरे को लगता है कि कुछ बोलते हैं नहीं, ज़्यादा सेवा पानी की इन्होंने। ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस है जिसने 1289 भर्तियां निकाली है, एमपी और यूपी में बीजेपी सरकार है, वहाँ पे तो कुछ निकला ही नहीं। अब इनको क्या पता, मेरे को लगता है ये कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, कोई नर्सिंग से इनका लेना देना होगा नहीं। भाई साहब यूपी की हिस्ट्री मैं बता दूं आपको, 3 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूपी के अंदर जितनी वैकेंसी निकली राजस्थान में तो आने वाले 10 सालों में भी नहीं निकलेगी। समझ में आ गई आपको बात? यूपीपीएससी 2021, यूपीपीएससी 2017 वाली अभी क्लियर हो रही है, और यूपी सीएचओ की वैकेंसी हर 6 महीने से 7 महीने। समझ में आई आपको बात? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई साहब। मोदी योगी जी फिर आगे, गहलोत ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली तो मार ली, अपन क्या कर सकते हैं, कुल्हाड़ी मार ली तो, है ना, बिगाड़ लिया इन्होंने माहौल पूरा। नेक्स्ट है मनीषा कुमारी ऑफिशियल बता रहे हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट सबसे भ्रष्ट गवर्नमेंट है, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये तो है भाई साहब, नर्सिंग को तो बिगाड़ के रख दिया, अदर जो भी फील्ड है ना सबको खत्म करके रखा है, पूरी इनका करके रखा हुआ है। नेक्स्ट है ममता चौधरी जी का, सर ये जादूगर अपनी लाइफ में दोबारा नहीं आएगा, इसने पहले हमें CHA पर लगा कर हमारी खूब बेइज्जती की और सबको निकाल दिया। बात तो इनकी भी सही है भाई साहब, CHA लगाया था तो इनको 10, 20, 30 दे रहे हो तो उनको 5, 10, 15 का बोनस दे देते, एग्जाम करवा देते साथ में। इनको एक ही चीज़ करनी चाहिए थी हमारे हिसाब से, CHA है उनको 5, 10, 15 का बोनस दे दो, UTB भी लगाए 10, 20, 30 का बोनस दे दो, बट एग्जाम करवाना चाहिए था। हमारा ओपिनियन ये है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए बिना नहीं छोड़िएगा, आपका सपोर्ट ऐसे ही रहेगा, क्योंकि वैकेंसियाँ ये जल्दी से क्लियर होने वाली है नहीं, मेरे को नहीं लगता इसके फॉर्म भी ओपन होने देंगे आप लोग स्टूडेंट्स। तो आपका कमेंट जरूर करना है, क्योंकि आपका कमेंट रहेगा तो आपकी बात हर दिन मैं आगे सर्कुलेट करता रहूँगा जो भी अपनी कम्युनिटी है। चलिए नेक्स्ट है सुनीना पीपल जी, सर यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई मी सर। क्या बताएं, अब यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं, कैसी बात कर रहे हो? राजस्थान के अंदर इतनी तंगी आई हुई है, भूखमरी आई हुई है ऐसे मानो जॉब के बारे में, और आप बता रहे हो यूपी वाले अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में इतनी वैकेंसियाँ आती है, राजस्थानी यूपी में जाके लगते हैं, आप यहाँ आके कैसे लग सकते हो? चांस ही नहीं बनता जी कि यूपी वालों को, यूपी वाले जनरल में काउंट होंगे, रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ का चेंज होना चाहिए, बट मेरे को नहीं लगता आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। ओके, बाकी तो अप्लाई तो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ का होना चाहिए राजस्थान का। नेक्स्ट है विक्रांत गुजर जी, राजस्थान के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, 5000 देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ लिख दी इन्होंने। सारे लोग CHO की बात में भी जुगाड़ बैठा रहे हैं, मतलब इनका कहने का मतलब यह भाई साहब कांग्रेस सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया है, 5000 के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं प्राइवेट में, और CHO को भी इन्होंने खराब कर रखा है। इस बार CHO को भी कुछ वैल्यू नहीं छोड़ी इन्होंने, कुछ नया ही एडवर्टाइजमेंट के अंदर दे रखा है, ये इनका कहने का मतलब है। मंगलाराम भी जा रहे हैं, LDC की 2013 वाली भर्ती अभी पूरी हुई है तो ये भर्ती 2031 में पूरी होगी। हो सकता है LDC की भर्ती 2013 वाली अभी पूरी हुई है। पर एक चीज़ हमें भी समझ नहीं आई कि भाई साहब ये वैकेंसी है बोनस पे करवा रहे हैं, परमानेंट करवा रहे हैं। 2016 में भर्ती हुई थी जो एग्जाम से हुई थी, बट कॉन्टैक्ट पे हुई थी। वाह जी वाह, राजस्थान है जी। सर ये लोग इलिटरेट हैं सारे, इनको पता ही नहीं मेडिकल क्या होता है। विक्रांत गुर्जर जी बता रहे हैं सारे इलिटरेट हैं ये सब के सब, मैंने कोई पढ़े लिखे कुछ नहीं है, इनको मेडिकल के बारे में कुछ नहीं पता। ये भी बात भी सही है, इन्होंने कौन सी पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं। सुदर्शन जी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मैं सुसाइड कर लूँगा, सच बता रहा हूँ, अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ तो और
नोट गहलोत के नाम लिख कर जाऊँगा। सुदर्शन जी बता रहे हैं मैं सुसाइड कर लूँगा और जो सुसाइड नोट लिख के जाऊँगा उसमें गहलोत के नाम लिख के जाऊँगा, उसको लपेटे में लूँगा मैं, है ना, अगर ये एग्जाम नहीं करवाते। तो भाई साहब ऐसा गलत काम अपने को नहीं करना है, अपने फैमिली अपने बैकग्राउंड के प्रति सोचना है। ये राजनीति है, 5 साल चली जाएगी, 5 साल में इनको अपना घर भरना है, उसके बाद इनको अपने घर पे रहना है। इनके चक्कर में अपने को अपनी फैमिली और अपना कैरियर, अपनी लाइफ और अपने जो माँ बाप हैं उनके सपनों को नहीं मारना है। ये ऐसे ही चलता रहता है, हो जाएगा इसका कोई ना कोई सोल्यूशन। आप अकेले नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और उन्होंने आगे लिखा है, सच बता रहा हूँ सर, प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर आया हूँ, 5 महीने से कंटिन्यू स्टडी कर रहा हूँ 10 घंटे लाइब्रेरी के अंदर। प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का शोषण होता है, सोचकर गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने के लिए वापस गांव आया था, बट यहाँ आके देखा तो ऐसा हालत हो गया है। भाई साहब इनकी बात से हम 101% सहमत हैं, बट हमारा ओपिनियन ये है कुछ गलत मत करना, वेट करो, होगा, अच्छा होगा, हो सकता है इनसे भी अच्छा लिखा हो, ऐसा अदर बहुत सारी वैकेंसियाँ आएगी, है ना। और इसमें भी जहाँ तक पॉसिबल होगा ऐसे नहीं होने देंगे, इसका भी कुछ ना कुछ समाधान करेंगे, बट ऐसा गलत नहीं करना है आपको। ओके, चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं। विवेक जी बता रहे हैं राजस्थान हमेशा बेरोजगार ही रहेगा साला। बात तो सही है इनकी, क्योंकि इनको नौकरी देनी नहीं है भाई साहब। जो भी वैकेंसी आती है ना, इनके पेपर लीक होने की वजह से दूसरे दिन कैंसिल की रिपोर्ट आती है भाई साहब, न्यूज़पेपर के अंदर ये वो भर्ती कैंसिल, बालक घर नहीं पहुंचता उससे पहले तो कैंसिल हो जाता है। इतनी नकलें चलती है, अपने आप को स्मार्ट ज़्यादा ही समझता है कुछ, बट है नहीं कुछ, मतलब वो बात रही नहीं, अब 1% भी नहीं रही। आगे है मनोज बागड़ी जी, ये बता रहे हैं सर किसी ने पोस्ट बेसिक करके रखी हुई है तो परसेंटेज ऐड दोनों के होंगे क्या? मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि पोस्ट बीएससी की तो पोस्ट बीएससी जीएनएम के बाद होती है, तो इन्होंने ये पूछा है कि 12वीं के परसेंटेज तो जुड़ेंगी, फिर जीएनएम के और पोस्ट बीएससी के दोनों के जुड़ेंगे या एक के जुड़ेंगे? इसके लिए आपको बता देते हैं वैसा भी ये आगे की बात है, फॉर्म भरा जाए, किसकी नौकरी लगे नहीं लगे, बट इसके अंदर +2 के तो मार्क्स जुड़ेंगे। +2 के बाद अगर पोस्ट बीएससी कर रखे हैं तो आपने फॉर्म भरते टाइम अगर पोस्ट बीएससी से फॉर्म भरा, मान के चलो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने पोस्ट बीएससी भरा, तब तो आपका +2 का और पोस्ट बीएससी के मार्क्स जुड़ेंगे परसेंटेज। ओके, अगर आपने ऐसे सोचा कि नहीं पोस्ट बीएससी में तो मार्क्स कम है, इसको नहीं लगाऊंगा, जीएनएम को लगाऊंगा, इसमें मार्क्स ज्यादा है, तो आप +2 का और जीएनएम के हिसाब से फॉर्म भरोगे तो जीएनएम और +2 के मार्क्स जुड़ेंगे, पोस्ट बीएससी के नहीं जुड़ेंगे। पोस्ट बीएससी जुड़ेंगे तो जीएनएम के नहीं जुड़ेंगे, जीएनएम के जुड़ेंगे तो पोस्ट बीएससी नहीं जुड़ेंगे। इसलिए जो परसेंटेज जिसमें आपके ज्यादा बनते हैं आप उसी से अप्लाई कीजिएगा। हमारा ओपिनियन यही है कि जीएनएम में परसेंटेज ज्यादा होते हैं ऑलमोस्ट सभी के, तो अगर परसेंटेज बेस पे होती है तो वो करना, बाकी तो इस भर्ती का भी कोई विश्वास नहीं है, कोई पता नहीं है। आपने कमेंट किया इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट कमेंट है अस्मिका मीना जी, राजस्थान गवर्नमेंट का कुछ भी पता नहीं है, कब क्या करे, नर्सिंग प्रोफेशन वालों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, कुछ कंप्लीट की और लोगों को हमारी वैल्यू ही नहीं है। भाई साहब सही बात है इनकी कि नर्सिंग प्रोफेशन का और इतनी फीस लगा के हमने कंप्लीट किया है नर्सिंग, हमारी कोई इज्जत नहीं है, 1% भी कोई वैल्यू नहीं है हमारी। नेक्स्ट है विकास कटारिया जी है क्या, भीलवाड़ा में यूटीपी पे लगे हुए किसी बंदे ने कम बच्चे को इंक्यूबेटर पे रख दिया, उनका टेम्परेचर चेक नहीं किया, जिसके बच्चे की डेथ हो गई, और न्यूज़पेपर के अंदर भी आया था, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कम सैलरी वाले चाहिए, नॉलेज वाले नहीं चाहिए। इनकी बात से हम 101% सहमत हैं। नेक्स्ट है कालू जी, डी फार्मा ही करते तो अच्छी परसेंटेज बन जाती, बी फार्मा क्यों करी रे? बात तो इनकी भी सही है कि भाई साहब डी फार्मा और बी फार्मा में कोई डिफरेंस ही नहीं रखा इन्होंने बोला कि भाई साहब डी फार्मा हो या बी फार्मा +2 और इनके परसेंटेज बेस पे वैकेंसी होगी। तो भाई साहब अगर ये ऐसा होता तो बी फार्मा क्यों करते हैं? क्योंकि बी फार्मा डिग्री के अनुसार उनके परसेंटेज कम बनते हैं, नंबर बनते नहीं है ज़्यादा, तो +2 और उसके नंबर कम हो गए तो दिक्कत आएगी। डी फार्मा के अंदर नंबर अच्छे खासे बन जाते हैं, डिप्लोमा रहता है, तो +2 और डिप्लोमा के हिसाब से नंबर बनेंगे तो उसका सिलेक्शन ज़्यादा होगा। ये भी सही बात है, खर्चा भी ज़्यादा किया, डिग्री भी किया, कोई वैल्यू नहीं है। आरवी वर्मा जी, अरे भाइयों जब आरयूएचएस में 10,000 रुपये में एक बैक निकलती है तो इनको बेशरम सरकार है, बट एग्जाम होना चाहिए। भाई सही बात है, ये बता रहे हैं कि भाई साहब एग्जाम होना चाहिए कैसे भी करके, और इतनी धांधली चलती है कि आरयूएचएस के अंदर 10,000 रुपये दे दो और एक किसी के बैक लगी हुई है सब्जेक्ट तो वो क्लियर करवा लो, लगता है ये चपेटे में आए हुए हैं कभी। कानाराम जी बता रहे हैं एएनएम की सुविधा पे जो लगी हुई है उनके साथ भी बहुत बुरा किया जा रहा है, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। गलत बात है भाई साहब, हमने भी देखा है काफ़ी टाइम से एएनएम की भी बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है और बहुत ज़्यादा उस पर अत्याचार किया जा रहा है, इसके भी हम खिलाफ हैं सख्त। कालू जी बता रहे हैं कि साहब गवर्नमेंट डज नॉट नो डिफरेंस बिटवीन बी फार्मा डी फार्मा, ये बात भी सही है, अभी बताया हमने डी फार्मा और बी फार्मा, इनको नहीं पता, इनको ये भी नहीं पता कि बी फार्मा में क्या क्या होता है, डी फार्मा में क्या, कौन से पढ़े लिखे हैं यार, कौन से इंजीनियर IAS थोड़ी हैं जो सबका नॉलेज रखते हैं। परमिंद्रा कुमार जी बता रहे हैं सही भाई, ये नहीं करना है, बहुत प्रॉब्लम से तैयारी कर रहा हूँ। हाँ बात इनकी बात भी सही है कि भाई साहब ऐसे नहीं करेंगे, बहुत प्रॉब्लम और बहुत दिक्कतों की वजह से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। काम कर लेते हैं और काम होते ही लात मार देते हैं, ये बात भी सही है, काम करवाते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं। कैनूले वाली बात सही बोली भाई साहब, कालूराम जी बता रहे हैं थैंक यू जी। बात तो सभी सही बोलते हैं पर लोगों को बुरी लगती है, कुछ होना है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो तो बता रहे हैं कि भर्ती ऐसे ऐसे होगी और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। भाई साहब मेरी कोई दुकान नहीं है, एक आपको बता दुकान खोल के, हमारी है एज ए नर्सिंग और मेडिकल प्रोफेशन की समाज सेवा ही मानो आप तो, पॉकेट में ही। ओके, न्यूज़ देते हैं, अपडेट देते हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं, नहीं हमारा कोई कोचिंग संस्थान है नहीं कोई और है। हमारा सीधा मकसद ये रहता है कि बच्चों के साथ 1% भी जो हमारी तरफ से अगर बन पाता है तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आता है तो हम धन्य हैं, बस एक क्वेश्चन के अंदर पता नहीं कितना आगे बढ़ता है बच्चा। ओके, और हर एक अपडेट मिल जाता है तो उनको तरह तरह की वेबसाइट के ऊपर फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, यहाँ पे सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाता है। नेक्स्ट डालते हैं, मुकेश गुर्जर जी बता रहे हैं सर आपके लिए हम आधी रात को भी तैयार है। भाई साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी रिस्पेक्ट और इज्जत देने के लिए।
बट हम अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो पब्लिक हो ना, आप जो सब मिल के कुछ करो, और हमारी कुछ हेल्प चाहिए आपको कि भाई साहब पब्लिकली आपको कुछ यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, अपनी यार बेली भाईचारा है, वहाँ पे इसको सर्कुलेट करो, तो हम आप दिन रात कभी भी कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है पवन चौधरी 27, उस पर आप मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, जो भी रहेगा हम आपको पूरा सपोर्ट और सेव करेंगे। ओके, नेक्स्ट है भाई साहब आरवी चौधरी जी, मार डाला सर, पढ़ने वालों को मजाक बना दिया है, राजनीति के चक्कर में क्यों खेद रहे हैं फ्यूचर से। बात तो इनकी भी सही है कि राजनीति के चक्कर में अपने साथ फ्यूचर में खेद रहे हैं। नैन मेहता जी बता रहे हैं सेकंड वैकेंसी में एग्जाम ना होना कितना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, पढ़ने वालों के लिए इस एक करप्ट और घटिया सरकार आज तक नहीं देखी। बिल्कुल से सही बात है भाई साहब। अशोक मालविया जी बता रहे हैं लिखित परीक्षा प्लस बोनस अंक से भर्ती होनी चाहिए ताकि सबको मौका मिल सके। सर बिल्कुल से सही बात है, ये तो हम भी चाहते हैं कि बोनस दो, क्योंकि वो भी बेचारे अपनी भाईचारा है, हम ऐसे नहीं बोलते उनकी कम्युनिटी कोई अलग है सिस्टम, बट मौका सबको इसी तरह से मिलेगा कि भाई साहब जो पढ़ रहा है तो वो पढ़ने की दम से ले लेगा, और जिसको बोनस मिल रहा है वो उसको थोड़ा सा वैसे फायदा हो जाएगी कि पहले से वो काम कर रहा है। लक्ष्मण जी बता रहे हैं राइट सर, प्यारो राजस्थान इसमें अंगूठा चाप, मतलब अंगूठा चाप मंत्री हैं जिनको कुछ नहीं पता, हिम्मत नहीं होती किसी को बोलने की। सही बात है, अपनी हिम्मत कहाँ होती है बताओ, सबके सब ऐसे ही हैं बेचारे। बिल्कुल सर, एग्ज़ाम बेसिस पर ही वैकेंसी होनी चाहिए, इसके खिलाफ आंदोलन करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हम भी आपके साथ हैं, जो भी हो आप बताइएगा। नेक्स्ट है ममता चौधरी, इस ईयर वैकेंसी एग्जाम बोनस पर ही होनी चाहिए, एग्जाम पर और बोनस पे वैकेंसी होनी चाहिए, ये भी बात सही है। हम तो यही बोलते हैं कि भाई साहब वैकेंसी है वो एग्जाम पर और बोनस पे ही होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा वैकेंसी का कोई जरिया नहीं है। अगर सही से कोई ईमानदारी से वैकेंसी क्लियर करवानी है तो एक ही माध्यम है, एग्जाम करवाओ, बोनस दो 10-20-30 का, और CH जो लगा हुआ है उनको कुछ तो बोनस दो। बेचारे इतने दिन परेशान हुए, मेहनत किया, अपने दिन रात उनको फील्ड में घुसेड़ के रखा, गांव में बेइज्जती कर दी उन्होंने 7-7 रुपए के चक्कर में। ये किनका छोरा घूम रहा है, कि उनके फलाने का छोरा है भाई साहब, ये तो CH लगा हुआ है, उनको 2 महीने बाद में घर पे बैठे देखे, क्या हुआ है तेरा, वो करता था ना तो रजिस्टर लेके घूमता था, कि वैसा वो वहीं तक सीमित रह गया। जयपुर में जाके तो उतना खर्चा कर दिया होगा CH जो लगे थे आंदोलन के चक्कर में, आने जाने में, रहने सहने में, जितना तो आपने दिया ही नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो हमारा ओपिनियन आपसे और यही सजेशन था आज की कमेंट का, यही मतलब था कि जो भी चीज़ हो रही है लीगली हो, किसी को डायरेक्टली कोई पॉलिटिशियन पार्टी, कोई राजनेता या कोई किसी भी तरह के लोग को मेरा डायरेक्टली किसी को कोई ऐसा ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है इस वीडियो का। इस वीडियो का मकसद यही है कि पब्लिकली इतने लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, तो सरकार को भी इसके ऊपर थोड़ा सोच विचार करना चाहिए कि इतने सारे लोग हैं, इतनी मेहनत करके, इतने टाइम तक घर वालों का खर्चा लगा के अगर पढ़ाई किया है तो इनके फ्यूचर के साथ क्यों खेला जा रहा है। तो इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और जो भी अपडेट रहेगा या आप कुछ करोगे तो हमें अपडेट करना। हमें इंस्टाग्राम ID हमने आपको बता दी है पवन चौधरी 27, उसके ऊपर हमें कमेंट करना, हम आपका वीडियो के थ्रू जैसे भी होगा, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जो भी होगा सबके थ्रू आपको सपोर्ट करने की कोशिश करें, और हम भी आपके साथ हैं। घुल मिल के एक साथ मिल के काम करेंगे तभी होगा। राजनेताओं के चक्कर में जाओगे तो आज राजनेता सक्रिय हो जाएंगे, शाम तक देखना आप तो ऐसे खड़े मिलेंगे सबके सबके, ये कर देंगे वो कर देंगे, बस आप क्या कर दोगे। आपको अपने फॉलोअर्स से बढ़ाने हैं, आने वाले टाइम में आपको सीट चाहिए, सीधी बात ये करो। अगर कोई पॉलिटिशियन के बिना काम करता है तो उसका अलग ही है। अपन पढ़े लिखे हैं, अपने को सब पता है कि भाई साहब कौन पॉलिटिशियन के लिए कर रहा है, कौन डायरेक्टली अपने हित में सोच रहा है। जो चारों तरफ घूमता है ना वो किसी का नहीं है, चारों तरफ सिर्फ नेता घूमता है, किसी का समाज सेवी ऐसे नहीं घूमता, और स्पेशली फील्ड का तो बिल्कुल नहीं घूमता। समाज सेवी मानते हैं कि जो इंसानों की आपने सेवा करता है ना, कि भाई साहब फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसका ये करवा दो, इसका ये करवा दो। कभी आपने सोचा है कि जो गाय या कुछ और पशु वगैरह कुछ होता है तो उनको भी वो इलाज करवाने के लिए नहीं हमारे ये यहाँ चलो, भाई साहब उसने समाज सेवा का ठेका उसका ले रखा है, तो वो गाय भैंसों को थोड़ी लेके जाएगा, उनका एक अलग रहता है, ऐसा रहता है ना। तो मेरे को ये बताइए, पीछे जो ओल्ड पेंशन वाला, ANM वाला, फार्मेसिस्ट, डी फार्मा टेक्नीशियन, नर्सिंग, तरह तरह की जो भी चीजें थी, किसी भी फील्ड की थी, तो भाई साहब वहां तो हर एक जगह नेता पहुंचता है वोट के चक्कर में, उनको वोट चाहिए हो। जो नर्सिंग का इतिहास है उनको पता ही नहीं भाई साहब ओल्ड पेंशन वाला का क्या करना है, टीचर वाला जो आया था पीछे उनका भी किया था, उनके साथ में भी जुट गए। ये सब राजनीति है, ये काम की बात नहीं है, इनसे सबसे दूरी बना के रखना है आपको। मैं डायरेक्टली किसी का नहीं बोल पा रहा, बट आपको सोचने की समझने की जरूरत है। अगर इनके चक्कर में घूमेंगे तो आज CBS भी चल रहा है और ये भी चलता रहेगा, और आने वाले टाइम में नर्सिंग का सूपड़ा साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपन। अब मुंह फाड़ फाड़ के वैकेंसियां तो दे नहीं रहे और फीस ले रहे हैं। GNM की 120 रुपये फीस हुआ करती थी, 10,000 रुपये फीस कर दिया इन्होंने, क्योंकि उनको पता है 2-4-5 साल शोषण कर लेते हैं, इनका फिर सरकार तो आनी है नहीं भूल के भी, तो फिर क्या रहेगा, तो फिर वापस दूसरी सरकार ये उल्टा नीचा करके कम ज़्यादा करके फिर करेंगे। तो ये जो है वो बिल्कुल से गलत है, हम इसके अगेंस्ट हैं। जो भी आपको हेल्प चाहिए हमें बता देना। और सेकंड यूट्यूब चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, पवन चौधरी ब्लॉग टैग नाम से, उसको भी जाके फॉलो सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे भी ये वीडियोज़, अदर बहुत सारी चीज़ें जो अपडेट्स हैं वो आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सही लगा होगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, बाय।